फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पीएमईजीपी स्कीम को जानेंगे। इस स्कीम में किन्हें लोन दिया जाएगा, कितनी अमाउंट का लोन दिया जाएगा, इसमें सब्सिडी कैसे दी जाती है। पीएमईजीपी सेकंड डोज को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएमईजीपी का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। इस स्कीम को दो अलग अलग स्कीम्स को कंबाइन करके लाया गया था। फर्स्ट है पीएमआरवाई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। सेकंड आरईजीपी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों स्कीम्स को मिलाकर 2008 में एक स्कीम को बनाया गया जो कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, यानी कि पीएमईजीपी है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी केवीआईसी, पीएमईजीपी को इम्प्लीमेंट जिस एजेंसी द्वारा किया जाएगा उसे खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू न्यू माइक्रो इंटरप्राइजेज, एग्जिस्टिंग यूनिट नॉट एलिजिबल। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है नए माइक्रो इंटरप्राइजेज के द्वारा। पीएमईजीपी में एग्जिस्टिंग यूनिट यानी कि ऐसे इंटरप्राइजेज जो ऑलरेडी वर्किंग में है उनको लोन नहीं दिया जाएगा। केवल न्यू प्रोजेक्ट के लिए पीएमईजीपी में लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट, पीएमईजीपी में बोरोवर कौन होंगे? इंडिविजुअल, एसएचजी ऑफ बीपीएल, ट्रस्ट सोसाइटी, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव्स। इंडिविजुअल पर्सन बीपीएल मेंबर्स के एसएचजी, ट्रस्ट सोसाइटी इत्यादि को इस स्कीम में लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट, बोरोवर एलिजिबिलिटी, एज 18 ईयर, मिनिमम फैमिली इनकम नो शिलिंग। बोरोवर की एज 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम फैमिली इनकम के लिए कोई शिलिंग नहीं रहेगी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम 25 लाख, सर्विस सेक्टर मैक्सिमम 10 लाख। पीएमईजीपी में लोन अमाउंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अनुसार रखा गया है। यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन लिया जाएगा तो यहाँ अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख रुपए तक होनी चाहिए। यदि सर्विस यूनिट के लिए लोन लिया जाता है तो यहाँ प्रोजेक्ट की अधिकतम कॉस्ट 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख और सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख हो सकती है। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ बोरोवर, एजुकेशन 8th पास मैंडेटरी इफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मोर देन 10 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोर देन 5 लाख इन सर्विस सेक्टर। वैसे तो पीएमईजीपी में एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन यदि मैन्युफैक्चरिंग में प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा है और सर्विस सेक्टर में प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो बोरोवर को 8th पास होना चाहिए। नेक्स्ट, मार्जिन इन पीएमईजीपी, मार्जिन 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी बोरोवर। पीएमईजीपी में मार्जिन को 2 कैटेगरीज में रखा है। फर्स्ट, जनरल कैटेगरी, मार्जिन 10% होगा। स्पेशल कैटेगरी में बोरोवर के लिए मार्जिन 5% होगा। फ्रेंड्स, मार्जिन वह पैसा होता है जो किसी बिजनेस में ओनर द्वारा लगाया जाएगा। यानी जैसे कोई बोरोवर पीएमईजीपी में 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लोन लेता है तो यहाँ बैंक उसे 10 लाख रुपए का 10% खुद से अरेंज करने के लिए बोलता है। लोन 9 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। यहाँ 1 लाख रुपए मार्जिन मनी होगी जो कि ओनर के द्वारा खुद से लाई जाएगी। नेक्स्ट, हम स्पेशल कैटेगरी में कौन होंगे इसे देखते हैं। SC ST वुमेन, ओबीसी, माइनॉरिटी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, हिल्स एंड बॉर्डर एरिया पर्सन। पीएमईजीपी में स्पेशल कैटेगरी में SC ST के पर्सन, वुमेन, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट के पर्सन, माइनॉरिटी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, हिल्स एंड बॉर्डर एरिया के पर्सन को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। इनके अलावा बाकी सभी को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। पीएमईजीपी में गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी एज परसेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, अर्बन एरिया जनरल 15%, 25% फॉर स्पेशल कैटेगरी, रूरल एरिया जनरल 25%, 35% फॉर स्पेशल कैटेगरी। अर्बन एरिया में जनरल कैटेगरी के बोरोवर को 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, स्पेशल कैटेगरी के बोरोवर को 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी दी जाएगी। रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में जनरल कैटेगरी में बोरोवर को 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, स्पेशल कैटेगरी में बोरोवर को 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी दी जाएगी। आप यहाँ जनरल कैटेगरी में सब्सिडी को याद रखें और स्पेशल कैटेगरी में सब्सिडी हमेशा जनरल कैटेगरी से 10% एक्स्ट्रा हो। नेक्स्ट, हम मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडी को देखेंगे।
यानी कि पीएमईजीपी में सब्सिडी को बैंक द्वारा कैसे मेंटेन किया जाएगा। टू बी केप्ट एज इंटरेस्ट फ्री एफडीआर फॉर 3 ईयर, नो इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू सब्सिडी, एफडीआर टू बी क्रेडिटेड आफ्टर 3 ईयर टू लोन अकाउंट, इफ अकाउंट बिकम एनपीए कैन बी क्रेडिटेड बिफोर 3 ईयर। सब्सिडी अमाउंट को बैंक एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के रूप में 3 साल के लिए रखेगा। इस एफडी पर बैंक द्वारा कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। एफडीआर को 3 साल के बाद लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यदि अकाउंट एनपीए 3 साल से पहले ही बन जाता है या फिर अकाउंट किसी सफिशिएंट रीजन से डिफॉल्ट होता है तो सब्सिडी को 3 साल से पहले भी क्रेडिट किया जा सकता है। लोन अकाउंट में एफडीआर के अमाउंट के इक्वल अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। पीएमईजीपी में बैंक को लैंडिंग के लिए कुछ टारगेट दिया गया है। 50% ऑफ टोटल लोन टू बी डिसबर्स्ड इन रूरल एरियाज। पीएमईजीपी में किए जाने वाले टोटल लोन में से 50% लोन बैंक द्वारा रूरल एरियाज में किए जाएंगे। नेक्स्ट, रूरल एरिया मीन्स प्लेस नोटिफाइड एज रूरल एरिया बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्मॉल टाउन अप टू 20,000 पॉपुलेशन। रूरल एरिया उन्हें माना जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रूरल एरिया में नोटिफाई किए गए हैं या फिर ऐसे टाउन जहां पॉपुलेशन 20,000 से कम है। नेक्स्ट हम पीएमईजीपी में कोलेटरल सिक्योरिटी रूल्स को देखते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन अप टू 10 लाख रुपीज लोन, नो सिक्योरिटी टू बी इंसिस्ट, सीजीटीएमएससी कवर टू बी टेकन। पीएमईजीपी में 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। सीजीटीएमएससी गारंटी कवर को किया जा सकता है। नेक्स्ट, रिपेमेंट पीरियड 3 to 7 ईयर। पीएमईजीपी के लोन में रिपेमेंट पीरियड 3 से 7 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट, मोरेटोरियम पीरियड टू बी फिक्स्ड बाय बैंक। पीएमईजीपी में मोरेटोरियम पीरियड बैंक डिस्क्रिप्शन पर होगा, यानी कि बैंक द्वारा फिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट, फैमिली इनकम। फैमिली इनकम मीन्स बोरोवर एंड स्पाउस ओनली, नॉट होल फैमिली। लोन टू 1 मेंबर ओनली ऑफ 1 फैमिली। पीएमईजीपी में फैमिली इनकम में बोरोवर एंड उसके स्पाउस की इनकम को देखा जाएगा। लोन एक फैमिली से एक ही मेंबर को मिल सकेगा। पीएमईजीपी में ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग करवाई जाएगी जो कि 2 वीक यानी कि 14 डेज की होगी। नेक्स्ट हम पीएमईजीपी सेकेंड डोज को देखते हैं। एलिजिबिलिटी, ऑल एग्जिस्टिंग यूनिट पीएमईजीपी मुद्रा हु रिपेड फर्स्ट लोन एट टाइम, यूनिट इन प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ यूएएम। पीएमईजीपी में सेकेंड डोज में लोन उन सभी एग्जिस्टिंग यूनिट को दिया जाएगा जिन्होंने पहले वाले पीएमईजीपी या मुद्रा लोन को टाइमली रिपे किया है और यूनिट लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट में है। यूनिट का रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार मेमोरेंडम में किया गया है। नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग 100 लाख, सर्विस सेक्टर 25 लाख। पीएमईजीपी सेकेंड डोज में भी लोन प्रोजेक्ट कॉस्ट के अनुसार दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर यूनिट में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख रुपए तक होनी चाहिए। नेक्स्ट, सब्सिडी नॉर्मल एरियाज 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स स्टेट 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। सब्सिडी नॉर्मल एरिया में 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल्स एरिया में 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट दी जाएगी। पीएमईजीपी सेकेंड डोज में मार्जिन 10% होगा। नेक्स्ट, सब्सिडी केप्ट एज टर्म डिपॉजिट फॉर 18 मंथ विद सेम कंडीशन ऑफ पीएमईजीपी 1। पीएमईजीपी सेकेंड डोज में सब्सिडी को टर्म डिपॉजिट के रूप में 18 महीने तक के लिए रखा जाएगा। टर्म डिपॉजिट पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी अमाउंट को लेस करके ही ब्याज लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में पीएमईजीपी सेकेंड डोज दोनों को देखा। इनके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। इस टॉपिक के रिकॉर्ड क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।